हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को भाग सिखा रही थी। आज मैं आप लोगों को प्रतिशत की गणना बताऊंगी। ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा टफ लगेगा लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपको आसान तरीके से बताऊँ ताकि आप लोगों को आ जाए। और देखिए, इससे संबंधित प्रश्न तो आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। एक दो प्रश्न जो होते हैं वो गणित से आते ही हैं। तो हमारा जो है आज का पहला सवाल, आप सभी लोग को मैं पहले बता दूं कि प्रतिशत जो हमारा होता है वो हमेशा 100 में ही होता है, यानी प्रतिशत हमेशा 100 में होता है। तो अभी जैसे आप मान लीजिए, आप सभी लोग शॉपिंग तो करती ही हैं, मॉल में चली गई या कहीं दुकान पे जाती हैं तो हर जगह डिस्काउंट रहता है, कहीं 20%, कहीं 25%। तो ये डिस्काउंट जो होता है वो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, आज मैं वही आप लोगों को बताऊंगी और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी ताकि आप लोग भी कभी जाएं तो अगर आप कोई ख़रीदारी कर रहे हैं तो खुद से ही उसका हिसाब बना लें। कुछ कुछ बच्चियों को आता भी होगा, मुझे पता है, और जिनको नहीं आता है वो लोग एक बार ध्यान से देखिए, और जिनको आता है वो भी एक बार अपना रिवीजन कर लीजिए। तो मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, आपको दिया है कि 50 का 12% ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसे हमें करना कैसे है, देखिए क्या है, प्रतिशत में आप लोग को बताई थी ना कि प्रतिशत हमारा जो है वो 100 में ही निकलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 50 का प्रतिशत दिया है, तो 50 का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 50 का 12% है ना, तो 12% है। अब प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, बटे, यानी इसके बटे 100। ठीक है, जितना भी प्रतिशत दिया रहता है उसके प्रतिशत यानी 100 लिखा जाता है। तो आपको 50 दिया, अब इसको हल करना कैसे है। का मतलब, कहीं भी अगर का दिया है तो उसका मतलब होता है गुणा, तो का मतलब होता है गुणा। 50 गुणे ये 12 आपका ऊपर हो जाएगा और 100 जो है वो नीचे। आप चाहे तो इसको पूरा भी कर सकती हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको काटिए, अगर आप चाहें तो गुणा करके सीधे भाग दे सकती हैं, ठीक, नहीं तो आप ऐसे भी काट सकती हैं। तो चलिए हम लोग गुणा ही कर लेते हैं। क्या होता है, अब ये 0 है तो 0 का हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। 12 पंजे क्या होता है, 60, 60 हो गया, यानी 600/100। अब तो आसानी से कट जाएगा ना, क्या आ गया आपका 6, यानी हमारा क्या हो गया, 50 का 12% बराबर 6। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो गया, उत्तर बराबर 6%। ठीक है, जो है यहाँ पे 50 का 12% ज्ञात करने पे हमारा क्या है, 6%, तो उत्तर बराबर हमारा हो गया 6%। तो ये है सिंपल सा सवाल। मान लीजिए अगर आप दुकान पर गई हैं और कोई सामान 50 रुपये का है तो उस पर बोला कि इस पर आपका 12% की छूट है, तो आप क्या करेंगे, 50 रुपये में से 6 रुपये घटाकर यानी 44 रुपये आप उसको देंगी। ठीक है, आइए इससे संबंधित मैं कुछ और भी प्रश्न करवाती हूँ आप लोगों को। देखिए प्रश्न क्या है, 3/4 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब 3/4 का हम कैसे प्रतिशत निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया ना कि प्रतिशत के जगह पे हमेशा 100 होता है। तो अभी 3/4 है तो 3/4 का यानी गुणे प्रतिशत 100। ठीक, तो अब इसे हमें हल करना है। हम हल कैसे करेंगे, देखिए जब भी अगर ऐसे कोई प्रश्न होता है तो 3 का गुणा आपका 100 में हो जाएगा और 4 से हम उसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, यानी ये हो गया आपका 300/4। अब 4 से काटिए 300 को, कैसे काटेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़िए, मैंने भाग आप लोग को सिखाया ना। देखिए इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोग को जोड़, घटाना और गुणा भाग सिखाया ताकि हम लोग आगे के सवाल जो है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसे हम बिल्कुल आसानी से काटेंगे ना। देखिए क्या होगा, 4 सते 28, 28 हो गया, 28 यानी 30 में से 28 घटाएंगे तो 2, 2 और 1 0, 20, तो 4 पंजे 20,
यानी कितना हो गया हमारा आंसर 75%, यानी 3/4 का प्रतिशत जो होगा वो 75% होगा। तो ऐसे ही आपको सवाल जो देखने में लगेगा अरे वाह बहुत अच्छी बात है और बहुत ही आसान है, और आप सब लोग इसको आसानी से कर भी लेंगी। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि बेटा आप अगर ये सवाल हल करते हो तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप लोगों को टॉप 10 में आना है ना, अपने यूपी में अगर आप लोगों को टॉप 10 में आना है तो ये सब चीज़ तो करना ही है। जहाँ तक हो सके हमें ठोस ठोस नंबर तो पहले लेने ही हैं। मैथ के जितने भी सवाल होते हैं उसमें आपको पूरे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं आप लोगों को जितने भी प्रश्न करवा रही हूँ आप बस उन सारे प्रश्नों पे फोकस करिए, आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे हैं। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ पढ़ाती हूँ मैं वहाँ 10 सालों से होम साइंस पढ़ा रही हूँ, और ये अनुभव जो है मुझे इतने सालों में मिला है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे प्रश्न श्योरली आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। अभी कुछ समय के बाद मैं आप लोगों के लिए पेपर जो भी है हमारे यहाँ पुराना पेपर, मैं वो सारा पेपर आप लोगों का हल करवाऊंगी, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारा मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आप सभी लोग बस ध्यान से मेरे वीडियो को देखा करिए। और मैं देख रही हूँ इधर बीच कोई वीडियो सही से देख नहीं रहा है, 1 2 3 4 लोग ही देखते हैं। तो बेटा ये आपकी भलाई के लिए है। मैं अपना जो समय है, मेरा भी समय बहुत कीमती है, उस समय में से आप लोगों के लिए मैं समय निकालती हूँ, ताकि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा यही लक्ष्य है कि जो भी बच्चियाँ होम साइंस से पढ़ रही हैं वो कभी भी पीछे ना रहें। क्योंकि आज का जो ज़माना है वो साइंस का है, साइंस की दुनिया है। तो आर्ट्स वाली लड़कियों को या जो भी लड़कियां होम साइंस लेती हैं उनको लोग बहुत दब्बू समझते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी आप लोग को ऐसा कुछ समझे, इसलिए आप लोगों से यही है कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। आइए हम लोग आगे एक और सवाल करते हैं, है ना। और मुझे आप लोग का ज़्यादा समय लेना नहीं है, मैं कोशिश यही करूँगी कि थोड़े ही समय में आप लोगों के जो है जो भी आप लोगों की इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो आप लोगों को दे सकूं। प्रश्न क्या है, दूध के मिश्रण में दूध का भाग 4/5 तथा शेष भाग जो है वो पानी है। तो पानी का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। आप सभी लोग तो जानते ही है ना, दूध वाले भैया तो पानी ज़रूर ही मिलाते हैं दूध में, है कि नहीं। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें क्या दिया है आपको, मान लीजिए अगर देखिए आपको क्या है, पानी नहीं पता है ना, दूध का भाग पता है आपको, पानी का भाग नहीं पता है। तो हम इस तरह से सवाल लगाते हैं, माना मिश्रित दूध की कुल मात्रा 1 है। जब भी हम कोई प्रश्न में किसी चीज़ को मानते हैं तो हम 1 मानते हैं, और गणित में भी आप लोगों ने इस तरह के सवाल लगाए हैं ना, x मानते हैं, y मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 1 मानना है क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो माना मिश्रित दूध का जो कुल मात्रा है वो 1 है। अब पानी का क्या है, पानी की मात्रा बराबर 1 है ना, और आपका जो दूध का दिया है वो कितना दिया है 4/5। तो हमारा कुल जो है, कुल मात्रा जो है 1 है, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, 4/5 को हम घटाएंगे, ठीक है। जिसको भी भिन्न का जोड़ घटाना आता होगा वो बिल्कुल आसानी से कर लेगा, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। देखिए करना क्या है, अब जो है ये आपका सवाल 1 - 4/5, जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे 1 ही है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसका 1 है और 1 में से हमने क्या घटाया 4/5। तो अब करना क्या है, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैं आपको हल करके दिखा रही हूँ। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट भी लगा सकते हो, लेकिन शॉर्टकट नहीं जाना है हमें, है ना, लॉन्ग कट जाना है। तो क्या दिया है, 1 है, 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 मानते हैं। चलिए यहाँ मैं साइड में आप लोग को बता रही हूँ, 1 है तो इसको भी 1 मानते हैं, -4/5। अब दूसरा प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, अब ये 5 है ना, तो 5 का हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5/5
4/5। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 - 4/5 बराबर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बराबर 1/5। ठीक है, इस तरह से हल किया जाता है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप लोगों को अगर ये सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को भिन्न वाला जोड़ और घटाना भी बता दूंगी कैसे आप लोग को करना है। ठीक, लेकिन प्रोसेस ऐसे ही होता है। यहाँ पे एक है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे एक मान लेते हैं और इस तरह से इसको हल करते हैं। तो अब क्या दिया है आपको, एक मिश्रित दूध में पानी बराबर कितना हो गया हमारा 1/5। तो अब क्या दिया है 100 मिश्रित दूध में पानी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/5। अब प्रतिशत हमें निकालना है तो 100 है ना, 5 दूनी 10 20 यानी क्या हो गया हमारा 20। ठीक है, तो अब जो है दूध में यानी कि जो मिश्रित दूध है, मिश्रित दूध में कितना पानी है आपका बराबर 20%। ये है आपका उत्तर। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को हल करना है। आप लोग भी कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और भी आसानी से और इसी तरह से और भी प्रश्न जो है 1-2 प्रश्न और करवा दूंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप सभी लोग से मैं अब अलविदा कहना चाहती हूँ। जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन आप लोगों को और भी चीज़ करनी है और भी अपनी पढ़ाई करनी है, तो आप सभी लोग मन लगाकर अपना सारा विषय तैयार करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर यानी ग्रुप में भी स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ना। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों से नमस्कार।